नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। DSSB टीचर्स एंड अदर रिक्रूटमेंट 2024 PGT TGT लाइब्रेरियंस एंड नॉन टीचिंग टोटल पोस्ट 1499 अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। हाँ जी दोस्तों, 1499 पदों के लिए DSSB की तरफ से आई हुई रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऑल ओवर इंडिया लेवल से कैंडिडेट एलिजिबल हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और देख लेते हैं इस रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए डिटेल्ड नोटिफिकेशन को और कब तक अब आप इस रिक्रूटमेंट के लिए इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। दोस्तों, ये है डिटेल्ड नोटिफिकेशन इस रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ। इनसे जुड़े हुए वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, जिनमें क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, पे स्केल वगैरह की सारी जानकारी आपको हर एक पद की प्रोवाइड कराई गई थी। बाकी ये एक रिमाइंडर वीडियो है, अंतिम तिथि नजदीक आ गई है। अगर आपको पता था, आवेदन अभी तक नहीं किया था, तो आवेदन कर दीजिए। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि DSSB की तरफ से इस तरह की कोई रिक्रूटमेंट आई हुई है, तो एक बार शॉर्ट में जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। देख लीजिए। सबसे पहले हम पदों का विवरण देखेंगे। वेटनरी एंड लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की 52 वैकेंसियां हैं। कैंटीन अटेंडेंट की 1 पोस्ट है। सेल्समैन ग्रेड 1 की 20 पोस्ट हैं। जर्नल कोरस्पोंडेंट अटेंडेंट की असिस्टेंट की 3 वैकेंसियां हैं। स्टोर कीपर की 9 है। अकाउंट्स असिस्टेंट कम कैशियर की 19 है। PGT इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस कंप्यूटर साइंस की 3 वैकेंसियां। PGT इंग्लिश की 9, PGT संस्कृत की 3, PGT म्यूजिक की 1, PGT पेंटिंग की 6 वैकेंसियां हैं। असिस्टेंट आर्किटेक्ट की 5 वैकेंसियां हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर की 4 हैं। चेयर साइड असिस्टेंट की 8 वैकेंसियां हैं। डेंटल मैकेनिक की 2 वैकेंसी है। डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट ग्रेड 3 की 5 वैकेंसियां हैं। ECG टेक्नीशियन की 4 हैं। स्टैटिकल असिस्टेंट की 2 हैं। वेल्डर की 2 हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर की 13 वैकेंसियां आई हुई हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट की 37 हैं। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर की 40 वैकेंसियां हैं। BCG टेक्नीशियन की 4 वैकेंसियां हैं। असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर की 18, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की 342, स्टेनोग्राफर ग्रेड D की 188, केयर टेकर मेल की 84, केयर टेकर फीमेल की 64, हाउस फादर मैट्रॉन ओनली फॉर मेल की 40, हाउस मदर मैट्रॉन ओनली फॉर फीमेल की 26, नर्सिंग ऑर्डरली की 4, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर मेल की 2, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर फीमेल की 2, इन्वेस्टिगेटर की 10, प्रोटेक्शन ऑफिसर की 8, डाइटिशियन की 7, फिजियोथेरेपिस्ट की 10, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर की 5, इंस्पेक्टर सिविल डिफेंस टेक्निकल असिस्टेंट की 15, लेबोरेटरी अटेंडेंट की 1, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2 की 5, सैंपल कैरियर की 5, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री की 1, असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट की 4, लेबर ऑफिसर की 1, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की 9, लाइब्रेरियन की 15, TGT कंप्यूटर साइंस की 55, डोमेस्टिक साइंस टीचर की 145 वैकेंसियां हैं। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की 20, जूनियर असिस्टेंट की 3, जूनियर लेबोरेटरी एनालिस्ट की 4, असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर की 5, आर्म्यूरर की 1, प्रोग्रामर की 5, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स की 26, असिस्टेंट अकाउंट्स असिस्टेंट की 54, पर्सनल असिस्टेंट की 4, पर्सनल असिस्टेंट हिंदी की 1, जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर की 35, फार्मिस्ट की 2, फील्ड क्लर्क की 5, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की 4 और वैक्सीनेटर की 6 वैकेंसियां आई हुई हैं। कुल 1499 पदों के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन DSSB की तरफ से 5 मार्च 2024 को जारी किया गया था। दोस्तों, उसी समय इस रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए डिटेल्ड वीडियो मैंने अपलोड किए थे, आप चेक कर लीजिएगा। बाकी शॉर्ट में दोबारा से जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17/4/2024 है। आज 12/4/2024 हो चुकी है। लगभग 5 दिन का आपके पास समय है। अगर आपको लगता है आप इनमें से किसी पद के लिए एलिजिबल हैं या तैयारी कर रहे थे, तो अभी भी आप आवेदन कर सकते हैं। इन सभी पदों की एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एक एक करके बिल्कुल विस्तार से इस नोटिफिकेशन में प्रोवाइड कराई गई है। ये देखिए, फॉर एग्जांपल मैं वेटनरी लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर का आपको दे देता हूं। ये पोस्ट कोड है, ये पद का नाम है, ये पदों का विवरण है, कुल पद हैं, ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग कुल पद हैं, ये असेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई हैं, उसके बाद डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, उसके बाद एक्सपीरियंस असेंशियल और डिजायरेबल 2 कॉलम, फिर पे स्केल आपको मिलेगा, फिर एज लिमिट आपको मिल जाएगी। तो इसी प्रकार से सभी पदों की जानकारी यहाँ दी गई है। आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट से DSSB.delhi.gov.in पे आप आएंगे। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ वैकेंसीज में करंट वैकेंसीज के सेक्शन पे आपको ये PDF देखने को मिल जाएगा। ये है वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2024। आप डाउनलोड पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा।
पदों का विवरण मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं वो जानकारी भी आपको प्रोवाइड करा दी गई है। अब हम देख लेते हैं कि इनके लिए क्या एप्लीकेशन फीस निर्धारित की गई है और कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में किन्हें कितनी छूट यहां दी जाएगी। बाकी रिटन एग्जाम के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा और जिस पद के लिए स्किल टेस्ट की आवश्यकता है तो स्किल टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। दोस्तों जो आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम में मिनिमम पासिंग मार्क्स लेने आवश्यक है। हाँ जी दोस्तों, कम से कम इतने नंबर आपके होने चाहिए। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए पासिंग मार्क्स रिटन एग्जाम में 40%, ओबीसी दिल्ली के लिए 35%, SC ST PH PWD कैटेगरी के लिए 30% पासिंग मार्क्स निर्धारित किए गए हैं और एक्स सर्विसमैन को भी जो उनकी कैटेगरी है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग 5% की रिलैक्सेशन यहां दी जा रही है। मान लीजिए एक्स सर्विसमैन अगर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 40 में 5% की रिलैक्सेशन, तो उनके लिए 35% आवश्यक हो जाएंगे। अगर एक्स सर्विसमैन ओबीसी दिल्ली से हैं तो पासिंग मार्क्स ओबीसी दिल्ली के 35% है, 5% की रिलैक्सेशन, तो ओबीसी दिल्ली के एक्स सर्विसमैन के लिए 30% मार्क्स लेने आवश्यक है, पर मिनिमम 30% तो लेने आवश्यक है ही। कोई भी भारत का नागरिक इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। DSSB-online.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। 100 रुपये एप्लीकेशन फीस निर्धारित की गई है। बाकी वुमेन कैंडिडेट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। जो ये कैटेगरी है इनके अलावा कोई कैटेगरी है तो 100 रुपये आपको एप्लीकेशन फीस यहाँ देनी होगी। और जहां तक अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन की बात है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, वो भी मैं अभी आपको बता देता हूं। SC ST को ग्रुप बी और सी के पोस्ट में 5 साल, OBC को 3 साल, PWBD को अपर एज लिमिट में 10 साल, PWBD अगर SC ST से है तो 15 साल, PWBD अगर OBC से है तो अपर एज लिमिट में 13 साल की यहाँ छूट दी जा रही है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को भी और रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। एक्स सर्विसमैन को पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर की अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है, पर मैक्सिमम एज 55 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन को भी 5 साल तक की छूट दी जा रही है अपर एज लिमिट में, सिर्फ ग्रुप सी की पोस्ट के लिए। 10 साल की अगर SC ST से हैं, 8 साल की अगर OBC से हैं। डिसेबल्ड डिफेंस सर्विसेज पर्सनल को भी ग्रुप सी की पोस्ट में छूट दी जा रही है। इनके लिए अपर एज लिमिट 45 साल है, 50 साल है अगर SC ST से हैं, 48 साल है अगर OBC से हैं। विडोज, डिवोर्स्ड वुमेन, वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड को भी ग्रुप सी की पोस्ट में छूट दी जा रही है। इनके लिए अपर एज लिमिट 35 साल है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। बाकी SC ST के लिए 40 साल और OBC के लिए 38 साल यहाँ निर्धारित की गई है। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी बिल्कुल शॉर्ट में एक बार आपके साथ इस वीडियो में शेयर की गई। अगर आपको लगता है आप एलिजिबल हैं इनमें से किसी पद के लिए, ऑनलाइन आवेदन अभी भी आप कर सकते हैं। 5 से 6 दिन का अभी आपके पास समय है। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।